परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है आपका, दो टॉपिक है। नंबर 1 इज परम्यूटेशन, सेकंड इज कॉम्बिनेशन। अभी पढ़ लेते हैं हम परम्यूटेशन के बारे में। कॉम्बिनेशन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक्चुअली नेक्स्ट क्लास में भी 2 या 3 क्लास बाद पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि जो परम्यूटेशन है यही मैं लेवल वाइज कराने वाला हूँ। इसमें अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आज सबसे ईजी लेवल से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ सॉल्व करा देता हूँ, आपको यहाँ बेसिक बता देता हूँ। तो जब भी बात आती है परम्यूटेशंस की, तो सबसे पहले बात आ जाती है फैक्टोरियल हम कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले हम फैक्टोरियल निकाल लेते हैं इन द सेंस कि आपको बता देते हैं फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ फैक्टोरियल की, तो किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स हमें नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है अप टू दिस टर्म, दैट मीन्स 5 का फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल। वही बात करें किसी और टर्म की, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ 7 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 इंटू 6 इंटू 7। तो यही है। अब देखिए इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं फैक्टोरियल में। अब मैं इसी ऑर्डर को रिवर्स में भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 7 फैक्टोरियल को मैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा फैक्टोरियल हो गया। अब देखिए अगर मैं 7 फैक्टोरियल की बात करता हूँ, तो ये 7 इंटू में 7 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 3, कुछ इसी एंड सो ऑन। तो इसी हिसाब से अगर मैं n फैक्टोरियल के फॉर्मूले की बात करूँ, तो वो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड n माइनस 3। इस हिसाब से प्रोडक्ट करके हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है फैक्टोरियल ऑफ जीरो, कि जीरो का फैक्टोरियल क्या होगा। तो जीरो का फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होता है, 1 आंसर होता है। तो ये तो था आपका फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, जीरो का फैक्टोरियल कैसे होता है। अब बढ़ जाते थोड़ा आगे। सो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में, जिसमें क्या कहा गया 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 20 फैक्टोरियल को मैं 20 इंटू 19 इंटू 18, एंड देखिए 18 के आगे 18 17 16 15 14 इसी हिसाब से आने, तो मैं उसको 18 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट को हम यहाँ शॉर्ट में शो कर दिया। एंड अपॉन 18 का फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट हो गया। 20 इंटू 19 आपका होता है, ठीक है, 19 टू जा 38, दैट मीन्स 380, दैट इज योर आंसर। वही बात करें 6 फैक्टोरियल अपॉन सॉरी 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल की। सो देखिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू में 6 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं वहाँ पे, क्योंकि 6 5 4 3 2 1 ये प्रोडक्ट में आने। एंड अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू में 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 3 3 जा 9। तो 7 3 जा 21 एंड 21 इंटू 10 210, दैट इज योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू फैक्टोरियल्स। इन जो प्रोडक्ट है इनको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला क्या है 6 7 8 9 10। तो देखिए 1 से लेकर अगर 10 होता तो हम डायरेक्ट 10 फैक्टोरियल लिख सकते थे, बट यहाँ पर वो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर भी 1 2 3 4 एंड 5 से प्रोडक्ट कर देते हैं, और 6 7 8 9 एंड 10 ये तो मल्टीप्लाई में है, एंड नीचे भी इन्हीं को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी नंबर पे। ऊपर हो जाएगा आपका 10 का फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। क्लियर। वही बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखिए मैं इस कंप्लीट में से हर एक नंबर से 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो इसको मैं 2 इंटू 1, इसको 2 इंटू 2, तो सब में से अगर मैं 2 लूँ तो 2 की पावर 5 ये अलग हो गया, एंड बचेगा क्या, इसकी जगह 1 2 3 4
ये आपके 2 की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। देखो ये 2 था, इसको 2 इंटू 1 लिख दिया, ये 4 था, इसको 2 इंटू 2 लिख दिया, 6 को 2 इंटू 3, 4 को 2 इंटू 8 को 2 इंटू 4 एंड 10 को 2 इंटू 5, और जो सब 2 थे उनको मैंने बाहर 2 की पावर 5 लिख दिया, तो बचा गया 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 जब मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहा गया कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल है, इन तीनों का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो देखिए निकालते हैं एलसीएम। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो यानी कि 4 फैक्टोरियल को मैं अगर राइट डाउन करूं तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूं। एंड अगर बात करें 5 फैक्टोरियल की तो मैं इसे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ 6 फैक्टोरियल की तो इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल राइट डाउन कर सकता हूँ। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले फैक्टर्स बनाते हैं एंड जो भी कॉमन होता है उसको हम सिंगल टाइम लिखते हैं, यही होता है। यानी एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा। देखो जो कॉमन है उसको सिंगल टाइम, यानी 4 फैक्टोरियल सिंगल टाइम, और क्या कॉमन है यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, यानी इनटू 5 इंटू में जो बच गया 6, यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6। अब 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका 6 का फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे है, 5 ये हो गया 6 ये हो गया, तो इनका एलसीएम आ गया 6 फैक्टोरियल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें क्या कहा गया 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू में x/11 फैक्टोरियल एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए मैं पूरी ही इक्वेशन को लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड भी 11 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 11 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू में x/11 फैक्टोरियल इंटू में 11 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, बचा है क्या। देखो इस साइड अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 11 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल टू में x। एंड अगर मैं इसकी वैल्यू सॉल्व करूँ तो देखो 11 फैक्टोरियल को मैं 11 इंटू में 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इक्वल टू x। 10 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 11 10 का 110 प्लस 11 इक्वल टू में x, यानी 121 इक्वल टू x। दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ये आपकी x की वैल्यू आ गई 121। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, n+2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल। तो देखिए n+2 के फैक्टोरियल को मैं n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू में 2550 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यानी n+2 इंटू n+1 इज इक्वल टू में 2550 को मैं 61 इंटू 50 and after that means n+2 is equal to में 51 and n+1 is equal to में 50 and दोनों ही कंडीशन में n is equal to 49 आ जाएगा। एंड इसी का सेकंड पार्ट है जिसमें क्या कहा गया है कि n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू में 12 इंटू में n-1 का फैक्टोरियल, यानी n+1 को मैं n+1 इंटू n इंटू में n-1 इक्वल टू में 12 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। सॉरी यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल कट जाएगा। n+1 इंटू n इज इक्वल टू में 12। तो देखिए इस 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, यानी n+1 इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू
3 एंड दोनों ही कंडीशन में n इक्वल टू 3 आ जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट खोल के आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया कि n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल रेशियो बाय n फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 रेशियो 1, यानी इसका रेशियो 2 रेशियो 1 दे रखा है। एंड ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये प्रोडक्ट है बीच में, ये फैक्टोरियल का साइन है। तो रेशियो मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड जब भी होता है तो हम उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी n फैक्टोरियल अपॉन 2, ये तो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 ही रहेगा, और n माइनस 2 का फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई में 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल एंड अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 2 अपॉन 1, यही है। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो, 1 या 2, 2 टू द 4 एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल को आप देखो 2 अपॉन 1 की वैल्यू ऊपर तो n माइनस 4 का फैक्टोरियल है एंड नीचे और सॉरी 4 3 जा 12 भी है मल्टीप्लाई में, नीचे क्या हो जाएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 का फैक्टोरियल। माइनस कर रहे हैं ना, n माइनस 4 से n माइनस 4 कैंसिल है, इसको अगर हम इधर ले आए एंड 2 को उधर ले जाए तो 12 अपॉन 2 देखो 6 बचा, एंड इसको अगर हम इधर ले आए तो हो जाएगा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 6 एंड n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू है 2 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 2, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। n माइनस 2 इक्वल टू 3 एंड n माइनस 3 इक्वल टू 2 एंड दोनों ही केस में n इक्वल टू 5 एंड किसी को अगर ये मेथड डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व कर लीजिए। 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। So और नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 3 5 7 एक्चुअली 2n ब्रैकेट में है क्योंकि कंप्लीट इक्वल टू में 1 3 5 7 इंटू 2n इंटू 2n माइनस 1, ये कंप्लीट मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n। सी कैसे होगा, ये पोर्शन अलग है, 2 की पावर n अलग है, ये सारे इवन सॉरी ऑड नंबर है और वो 2 की पावर n है। तो मैं देखिए यहाँ पे 2n की पावर 2n का फैक्टोरियल अगर मैं करूँ तो मैं इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड 2 एंड माइनस 2 2n माइनस 1 एंड 2n, यही होंगे प्रोडक्ट एंड अपॉन में हो जाएगा n फैक्टोरियल। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इवन नंबर्स को अलग कर लेता हूँ एंड थर्ड को अलग कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 3 5 और 2n माइनस 1, ये तो आपकी इवन है। 1 3 5 7 9 एंड 2n माइनस 1 ये भी सॉरी ऑड है। और अब बात कर लेते हैं इवन की, तो वो हो जाएंगे 2 4 6 और 2n माइनस 2 एंड 2n कंप्लीट क्या फॉर्म में 10। देखिए मैं एक काम करता हूँ, इस पोर्शन को रब कर देता हूँ एंड देन करवाता हूँ। ये जो 2 प्रूफ वाला क्वेश्चन है मैंने आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, मैंने इवन अलग कर लिए, ऑड अलग कर लिए, तो ऑड हो जाएंगे आपके 1 3 5 7 एंड 2n माइनस 1। और अगर हम बात करें
इवन की, तो 2 4 6 8 2n-2 एंड 2n अपॉन में n फैक्टोरियल। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं इस टाइप का पहले भी करा चुका हूँ। ये तो 1 3 5 2n-1 यही है। देखो आगे का पार्ट तो यही था ना, पीछे था 2 की पावर n। अब देखो मैं इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2 एंड इसमें से भी 2 अगर कॉमन ले लूँ तो 2 की पावर n टाइम 2 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1, इसमें 2 3 n-1 एंड n कंप्लीट के अपॉन में n फैक्टोरियल एन। अगर आप इसको देखें तो 1 2 3 4 अप टू n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी आपका n फैक्टोरियल हो जाएगा। कैंसिल आउट, बचा क्या आपका 1 3 5 7 2n-1 अप टू 2n-1 एंड इनटू में 2 की पावर n। ये भी आपको प्रूव करना था। सो हियर इज लेवल 1 क्वेश्चन कंप्लीटेड। कल या फिर नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसमें लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। टिल देन प्रिपरेशन करते रहिए। कोई भी डाउट आए कमेंट कर सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम की आईडी लिखी है, उस पर बात कर सकते हो आप लोग। तो इस वीडियो को ये एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें एंड करते हैं।